दुनिया कितना चेंज हो गया है, दुनिया कितना बदल गया है, लेकिन हमारा शिक्षा पद्धति जस का तस है। आज तक जो हमारा मेंटलिटी है वो किस टाइप का है, हम लोग पहले ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पहले 10th करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद जाके कोई भी कंपटीशन का तैयारी करेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स और बच्चे दोनों के लिए। बिकॉज आज तक हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाए कि हमारा बच्चा किस तरीके का पढ़ाई करे। आज तक हम लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाए कि हमारा बच्चा किस तरीके का पढ़ाई करे और अपने जीवन में कुछ बड़ा अचीवमेंट को हासिल करे, कुछ बड़ा करे। दोस्तों, आज तक हम लोग ना इसके बारे में कभी सोचे और ना कभी इसके बारे में कोई हम लोग डिसीजन लिए कि हमारा बच्चा आखिर करे तो किस टाइप का पढ़ाई करे। दुनिया का 80% आदमी जो है अपने बच्चे को नॉर्मल पढ़ाई करवाता है और सिर्फ 20% ही आदमी ऐसा है दुनिया का जो अपने बच्चे को अलग टाइप का पढ़ाई करवाता है। इस 20% वाले के बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले इस 80% कैटेगरी वाले जो लोग हैं पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं कि ये 80% आदमी अपने बच्चे को किस टाइप का पढ़ाई करवाते हैं। ये 80% वाले अपने बच्चे को नॉर्मल कैटेगरी के अनुसार पढ़ाई करवाते हैं, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, इस टाइप से क्लास बेसिस के अनुसार पढ़ाई करवाते हैं। दोस्तों, खुद सोच के देखो कि दुनिया कितना चेंज हो गया है, दुनिया कितना बदल गया है, लेकिन हमारा शिक्षा पद्धति जस का तस है। आज से 100 साल पहले जो कार हुआ करता था और आज का जो कार है उसमें आप चेंजिंग देखो कि कितना बदल गया आज का कार और 100 साल पहले का जो कार था। घर जो बना करता था आज से 100 साल पहले और आज का जो घर बनता है वो कितना चेंजिंग आया है। 100 साल पहले जो आदमी जिया करते थे उनका जो लिविंग स्टाइल था और आज का जो आदमी का लिविंग स्टाइल है कितना चेंज हो गया है। लेकिन क्या शिक्षा पद्धति बदला? नहीं बदला। क्या हमारा शिक्षा की प्रति सोच बदला? नहीं बदला। आज से 100 साल पहले जिस टाइप का शिक्षा पद्धति था और उस समय जो लोगों का मेंटलिटी था शिक्षा के अनुसार, वो अभी भी है। 80% के अंदर यह भी भरा हुआ है कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाई करवाना है तो क्लास बेसिस के अनुसार पढ़ाई करवाना है। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे ही करवाते रह जाना है। तो दोस्तों, अगर आप इस टाइप का सोचते हो कि हमारे बच्चे को क्लास बेसिस के अनुसार पढ़ाई करवाना है तो बच्चा कभी भी अच्छा अपने जीवन में ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो नॉर्मल ही रह जाएगा, एवरेज ही रह जाएगा। दोस्तों, अगर हमें अपने बच्चे को बड़ा मुकाम दिलवाना है, बड़ा अचीवमेंट दिलवाना है तो सबसे पहले हमें डिसीजन बड़ा लेना पड़ेगा। हमें उस 20% कैटेगरी वाले पेरेंट्स बनना पड़ेगा जो 20% वाले हैं और अपने बच्चे के लिए बड़ा डिसीजन लेकर अपने बच्चे को बड़ा अपने जीवन में अचीवमेंट दिलवाते हैं। दोस्तों, ये 20% वाले पेरेंट्स अपने बच्चे को आज के मॉडर्न समय के अनुसार अपने बच्चे को पढ़ाई करवाते हैं। अब ये 20% वाले अपने पढ़ाई किस टाइप का करवाते हैं? तो कॉम्पिटिटिव व्यू। जी हाँ दोस्तों, ये जो है 20% वाले पेरेंट्स अपने बच्चे को कॉम्पिटिटिव व्यू के अनुसार पढ़ाई करवाते हैं। अगर वे सोचते हैं कि हमें बच्चे को आगे जाके हमें अफसर बनाना है तो वो शुरू से ही लग जाते हैं, शुरू से ही उसके बारे में तैयारी करवाना स्टार्ट करवा देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर हम अपने बच्चे को अभी से ही कॉम्पिटिटिव व्यू के अनुसार ढालते हैं तो उसे जो है एक पुश स्टार्ट मिलेगा, कॉम्पिटिटिव भावना के बारे में पता चलेगा कि आखिर कंपटीशन क्या होता है। दोस्तों, अगर हमारा सपना है कि हमारा बच्चा आगे जाके कुछ बड़ा अचीवमेंट हासिल करे, कुछ बड़ा बने, कुछ बड़ा अफसर बने, तो क्यों ना उसे हम अभी से ही कॉम्पिटिटिव व्यू के अनुसार ढाले और कंपटीशन में डाल दे कि वो आगे जाके जो है अफसर ही बने। दोस्तों, अगर बच्चा हमारा अभी से ही कंपटीशन में जुटा हुआ है तो वह 12th के बाद डायरेक्ट उसे अफसर बनने का मौका मिलता है, डायरेक्ट वो अफसर बन सकता है। दोस्तों, आप खुद सोच के देखो कि आज तक जो हमारा मेंटलिटी है वो किस टाइप का है। हम लोग पहले ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा पहले 10th करेगा, 12th करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद जाके कोई भी कंपटीशन का तैयारी करेगा। अरे भाई, लेकिन हमारा बच्चा अगर 5 से ही तैयारी कर रहा है तो वो तो 12th तक आते आते तो कोई जॉब भी ले ही लेगा, कोई अफसर तो बन ही जाएगा। लेकिन हमारा क्या है कि नहीं, पहले ग्रेजुएट हो जाए तब तैयारी करे। तो भाई ऑलरेडी देर हो गया हुआ है, वो ग्रेजुएट होके तब जाएगा तैयारी करने और ये बच्चा पहले से ही तैयारी कर रहा है 5 क्लास से ही, तो इससे ना पहले अपना अपॉर्चुनिटी मिलेगा बड़ा अचीवमेंट पाने का। तो आप खुद सोच के देखो कि आपको अपने बच्चे को किस टाइप का पढ़ाई करवाना है, कॉम्पिटिटिव व्यू के अनुसार पढ़ाई करवाना है या नॉर्मल बेसिस के अनुसार पढ़ाई करवाना है। अगर हम अपने बच्चे को कॉम्पिटिटिव व्यू के अनुसार पढ़ाई करवाते हैं तो वह समय रहते ही एक बड़ा मुकाम को हासिल कर सकता है, बड़ा लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, जहाँ तक कि खर्च की बात करें कि खर्च आखिर क्या पैसे का आता है, तो अगर हम अपने बच्चे को कॉम्पिटिटिव व्यू के अनुसार पढ़ाई करवाते हैं तो इसमें खर्च भी कम आता है। क्यों खर्च कम आता है? क्योंकि अगर हमारा बच्चा कोई ऐसे स्कूल में सेलेक्ट हो जाता है जहाँ पे उस स्कूल का खर्च सरकार ही अफोर्ड करता हो, सरकार ही देता हो, तो हमारे लिए तो और सुविधा ही हो गया ना। और ऐसे बहुत सारे इंडिया में स्कूल है जहाँ पे अगर हमारा बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो उसका पूरा खर्च सरकार ही उठाता है और 12th के बाद उसे एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है अफसर बनने का। लेकिन अगर हम लोग अपने बच्चों को नॉर्मल बेसिस के अनुसार पढ़ाई करवाते हैं तो उसके बाद क्या होगा, कितने बर्डिंग और कितने खर्च हमें उठाना पड़ेगा वो भी जान लीजिए।
हमारा बच्चा सबसे पहले 10th पास करेगा, 12th पास करेगा, उसके बाद असली खर्च आता है अपने जीवन में। और उसके बाद अगर आपका बच्चा अगर जेई और मेंस का अगर तैयारी करता है तो उसे कम से कम जो है 2 लाख रुपया का खर्च लगेगा। अगर आपका बच्चा आगे जाकर किसी कंपटीशन का तैयारी करता है तो 2 से 3 लाख रुपया लगेगा ही लगेगा। लेकिन दोस्तों तब पर भी अगर हम अपने बच्चों को जो है इंजीनियरिंग करवाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो कम से कम हमारा खर्च इंजीनियर बनाने में अपने बच्चे को 40 से 50 लाख रुपया लगेगा। और अगर अपने बच्चे को जो है डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो कम से कम 1 करोड़ रुपया का खर्च लगता है। और अगर अपने बच्चों को यूपीएससी का तैयारी करवाते हैं, यानी आईएएस आईपीएस का तैयारी करवाते हैं, तो कम से कम 5 से 8 लाख रुपया का खर्च पड़ता है इन सारी तैयारी में। तो क्यों ना हम लोग अपने बच्चों को एक ऐसा रास्ता दे, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे जिससे वह अपने सपनों को, वह अपने ड्रीम्स को समय रहते ही पूरा कर सके, समय रहते ही साकार कर सके। दोस्तों ये आपको भी पता है और हम लोग सारे आदमी को पता है कि अभी का समय जो है, यानी प्रेजेंट टाइम जो है, वह अभी कितना कंपटीशन लोगों में बढ़ गया है, कितना कंपटीशन ज़्यादा हो गया है कि हमें कैसे उससे आगे निकलना है, कैसे उसको पीछे करके हमें आगे बढ़ जाना है। और दोस्तों अब मेन बात आती है कि कोर्सेज। अब सबसे मेन तो ये हो गया कि अगर हम सारी ये चीज़ कर भी लेते हैं, अगर हम अपना कंपटीशन व्यू स्टार्ट भी कर लेते हैं कि नहीं मुझे कंपटीटिव व्यू से ही पढ़ाई करना है, तो अब मेन चीज़ आता है कि कोर्स, मैं क्या कोर्स लेके पढ़ाई करूँ। दोस्तों ये चीज़ आपको डिसाइड करना है, अपने बच्चों को देखकर डिसाइड करना है कि आखिर मैं ऐसा कौन सा कोर्स चूज करूं जिससे हमारा बच्चा उस कोर्स में बेहतर कर सके और उस कोर्स में अच्छा मुकाम हासिल कर सके। तो जहां तक कि रिजल्ट की बात है कि रिजल्ट जो है कैसे आता है, रिजल्ट किन बंदों का आएगा। क्या हम लोग कंपटीशन व्यू से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिए, हमारा बच्चा कंपटीशन व्यू से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या हमारे बच्चे का रिजल्ट आएगा ही आएगा। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चे का आप रिजल्ट चाहते हो कि आपके बच्चे का रिजल्ट आए, आपका बच्चा अच्छा करे, तो उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजिंग करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले डेडिकेटेड होना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। बच्चों को हार्ड वर्क कराना सिखाना होगा, बच्चों को मेहनत करना सिखाना होगा। सिर्फ ये सोचने से नहीं होगा कि हम जो है अपने बच्चों को कंपटीशन व्यू तो स्टार्ट करवा दिए, अपने एक प्लेटफॉर्म भी चूज कर लिए जहाँ पे हमारा बच्चा जाके उस चीज़ का तैयारी कर रहा है शुरू से ही और हमारा बच्चा जीवन में अच्छा कर जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें जो है साथ जाके अपने बच्चे के लिए सोचना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमारे टीचर को सोचना पड़ेगा और बच्चों को सोचना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन में कैसे बड़ा मुकाम हासिल करना है। बिना हार्ड वर्क किए, बिना मेहनत किए हुए कोई बंदा, कोई बच्चा जो है अपने जीवन में सक्सेस नहीं पा सकता है। हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, जिससे आपके बच्चे की आगे के जीवन, आगे का लाइफ बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा ऐसी कठिनाई जो आती है बच्चों को आगे चल के पढ़ाई से लेकर, कंपटीशन के व्यू से लेकर, उसे बिल्कुल नहीं आएगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने के लिए मिला होगा और आप आज एक चीज़ तो जरूर सीख गए होंगे कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाई करवाना है तो कंपटीशन व्यू से करवाना है, ना कि जनरल व्यू से पढ़ाई करवाना है। क्योंकि समय बदल गया है और बदले हुए समय के अनुसार ही हमें अपने बच्चों को पढ़ाई करवाना है। जीवन में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और अगर हम चेंज नहीं होते हैं तो हमारा इस नहीं चेंज होने से हमारे बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, उसका आगे का लाइफ जो है खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि मेरी इन सारी बातों से आप समझ जरूर होंगे, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने बच्चे के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म का चूज कर सके, ताकि उनका ही बच्चा अपने जीवन में कुछ अच्छा अचीवमेंट पा सके, अच्छा मुकाम को पा सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली लाइफ लेसन वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, माता पिता का ख्याल रखिए। धन्यवाद।